अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा के लिए हाज़िर हूँ। तो आज हम तारीख़ इस्लाम के सिलसिला में जो हमने इससे पहले 5 किस्तें की हैं, ये छठी किस्त है। तो हम पहुँचे थे जहाँ अमीर माविया को खिलाफत मिल जाती है और हज़रत हसन अलैहिस्सलाम जो है ना वो फ़ौत हो जाते हैं और उसके बाद फिर और कोई रुकावट बाकी नहीं रहती। अमीर माविया जो हैं वो अपनी जो जंगी मुहिमात हैं और बाकी जो फतूहात हैं और मुल्क का जो इंतज़ाम संभालने का जो है ना वो एक बड़ा कठिन मरहला था, उसमें जो है ना वो मसरूफ़ हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन और उनके जो साथी थे, जिस तरह के अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर और हज़रत इमाम हुसैन जो है ना वो ख़ुद भी, ये बड़े अकाबर साहबा थे जो भी मदीना में जो है वो मौजूद थे। तो उनको एक आस उनको भी थी कि अमीर माविया के बाद हो सकता है कि खिलाफत हज़रत इमाम हुसैन को या किसी भी और ऐसे जो है ना वो सहाबी को मिल जाए जो उसका अहल हो। यानी सामने तो कोई नहीं कहता था कि मुझे ये मिलनी चाहिए उस वक़्त, मगर वो ये थे। इधर जो है ना वो मरवान भी मदीना में ही था। तो मरवान जो है ना ये जो है वो अबू सुफियान का जो है ना इसका अब माविया का एक किस्म का नुमाइंदा था जो मदीना में मौजूद था। वो नज़र ज़रूर रखे हुए था और वो सारी रिपोर्टें भी जो है वो भिजवाते रहते थे जो है ना वो अमीर माविया को। तो पहले इसके कि हम ज़रा डिटेल में जाएं कि देखें कि किस तरीके से जो है ना वो अमीर माविया को क्या क्या मुश्किलात पेश आईं, क्या क्या उसने फतूहात की और कब जाकर उन्होंने फिर यजीद को अपना जो है ना वो वली अहद मुकर्रर किया। ये उससे फिर मामलात बिगड़ना शुरू, अगर वो वली अहद मुकर्रर ना करते तो ना बिगड़ते। मगर अब देखते ये हैं कि जो इतनी बड़ी टेंशन चली जो हाशमियों के दरमियान और बनी उमैया के दरमियान, तो असल में ये थे कौन, इनकी बुनियाद क्या थी, आपस में इनकी रिश्तेदारियां क्या थी और इनका शजरा नस्ब क्या है। तो हम अभी जो है ना वो एक शजरा नस्ब का एक आपको दिखाएंगे जो है ना वो एक पेज। तो उसके ऊपर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अब्द मनाफ से और फहर से ये लोग चले। तो वो जब आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर हम उसको जो है ना वो सेट करेंगे कि जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीका से ये जो है ये सारे क्रैश थे, मगर इनके आपस में इख्तलाफात हो गए और कौन सी नस्ल किसके बाद जो है ना वो आई। तो उसको जो है ना वो अभी देखते हैं और फिर उसके बाद जो है ना वो अगली वीडियो फिर शुरू करते हैं। ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा के लिए। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमने इससे पहले जो है वो शुरू किया था तारीख़ इस्लाम का जो सिलसिला, उसमें अब हम पहुंच गए हैं बनु उमैया की तारीख़ पे कि जहां से बनु उमैया का और अमीर माविया का दौर शुरू होता है और फिर ये बाद में फिर बनु अब्बास का दौर में चला जाता है। तो बनु उमैया की हुकूमत तकरीबन 90 साल 100 साल के करीब जो है ना वो रही थी। तो पहले इसके कि हम इसकी तफसील में जाएं कि अमीर माविया ने किस तरह खिलाफत संभाली और फिर किस तरह वलीद को अपने बेटे यजीद को जो है वो वली अहद मुकर्रर किया। तो बेहतर है कि पहले हम थोड़ा सा इनका शजरा नस्ब देख लें कि इनका तल्लुक क्या था आपस में। हाशम की जो औलाद थी और अब्द शम्स की जो औलाद थी जो बनु उमैया कहलाए, इनका आपस में तल्लुक क्या था, क्या तल्लुक था इनका क्या। तो बुनियादी तौर पर तो सारे कुरैश थे, क्योंकि अब्द मनाफ से हमने ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो हमने एक टेबल बनाया है शजरा नस्ब का, तो इसमें सबका जिक्र हमने नहीं किया, सिर्फ उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो यहाँ तारीख में जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, जिनके नाम बार बार चलेंगे। तो बाकी जिस तरह अब्द मनाफ के अगर और बेटे थे या अब्दुल मुत्तलिब के और बेटे थे या बाकियों के, सबका जिक्र नहीं हम कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे
جو ہے نا انٹرسٹ کے لیے یہی ہے کہ عبد مناف جو ہے نا اس سے آگے کام شروع ہوا. تو عبد مناف کا باپ کسی تھا اور کسی کا باپ فہر تھا جو قریش کہلایا. اس نے قریش کا لقب اختیار کیا تھا. عبد مناف کے آگے جو بیٹے تھے، ایک بیٹا ہاشم تھا، عبد المطلب بھی ایک بیٹا تھا، وہ کوئی اہم نہیں ہے، لیکن عبد شمس، کیونکہ عبد شمس سے امیہ چلے اور ہاشم سے پھر ہاشمی چلے. اب اگر ہم یعنی یہ پہلی لائن اگر ہم دیکھیں عبد مناف کے بعد، تو یہ آپ دیکھیں کہ ہاشم اور عبد شمس یہ ایک بھائی تھے، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب تھے جو بڑے مشہور تھے، باقیوں کا ہم نام رہنے دیتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں برابر اگر آپ دیکھیں تو ان کے کزن ہو گئے یہ، یعنی چچا یا تایا کے بیٹے امیہ تھے. امیہ اور عبد المطلب کو آپ ایک لائن میں رکھیں تو یہ ان کی دوسری نسل ایک قسم کی بن گئی عبد مناف کے بعد. اور عبد المطلب کے جو بیٹے تھے آگے دیکھیں کہ جو جن کا ذکر ہم کرنا چاہتے ہیں وہی ہم نے لکھے ہیں. ابو طالب ہیں، عبداللہ ہیں، حمزہ فوت ہو گئے تھے، ان کی آگے اولاد نہیں تھی، عباس ہیں. اور انہی کے برابر اگر ہم دوسری طرف جائیں تو آپ دیکھیں کہ یہ امیہ کے جو اولاد تھی حرب اور ابو العاص. اور یہ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امیہ کا خاندان ہے اور لیفٹ سائڈ پہ ہاشمی خاندان ہے. تو لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو ابو طالب کے بیٹے ہو گئے علی، اور پھر عبداللہ کے بیٹے ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عباس کے بیٹے ہو گئے عبداللہ. اور ان کے برابر جو ان کے کزن آگے عموی سائڈ پہ وہ ہو گئے ابو سفیان جو حرب کے بیٹے تھے، اور پھر حکم جو ابو العاص کے بیٹے تھے، پھر عفان جن کے بیٹے حضرت عثمان تھے، اور عثمان بن عاص. تو یہ دیکھیں اس لائن میں یہ سارے قسم کے کزن آگے جو حضرت علی حضرت محمد سے، ادھر دوسری طرف ابو سفیان اور حکم. اس سے بات نیچے چلیں اگلی نسل میں تو حضرت علی کے بعد امام حسن اور حسین جو فاطمی تھے، حضرت فاطمہ کے وطن سے تھے. پھر حضرت علی کے ایک بیٹے محمد بن حنفیہ، ان کا ذکر آئے گا، یہ بھی اہم ہے، اور عباس کا ذکر آئے گا. یہ جو ہے نا یہ فاطمی نہیں تھے، یہ علوی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. تو یہ آگے، اور پھر حضرت عباس کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ کے جو بیٹے تھے علی بن عبداللہ، اور اس کے برابر دوسری طرف آپ جائیں تو عموی میں تو معاویہ ہو گئے، یعنی معاویہ اور مروان اور عثمان بن عفان سے لے کر حضرت حسن اور حسین تک یہ سارے دیکھیں یہ سب ایک قسم کے کزن تھے ایک دوسرے کے، اور یہ ایک لائن میں چلتے آ رہے ہیں. یعنی معاویہ، حضرت عثمان اور مروان، اور پھر علی بن عبداللہ، عباس، محمد اور حسین اور حسن. اب اس کے بعد جو علی کے بیٹے تھے محمد، جو کہ بعد میں امام بھی بنے، جو ہے نا پھر عباسی نسل ان سے چلتی ہے، اس لیے عباسیہ جو ہے نا بنو عباس وہ یہی ہے. پھر چونکہ علوی خاندان ختم ہو گیا تھا، ختم نہیں ہوا تھا مطلب ان کا کوئی نہیں رہ گیا تھا ایسا ولی کوئی سنبھالنے والا حکومت کو، تو پھر وہ عباسیوں کی طرف چلی گئی تھی، تو عباسی یہاں سے ہوئے. اور دوسری طرف بھی آپ دیکھیں کہ بات وہی ہوئی کہ اموی جو خلافت چلی وہ معاویہ سے چلی، امیر معاویہ سے، پھر یزید پہ گئی، اور یزید کے بعد معاویہ ثانیہ، معاویہ بن یزید چند ماہ رہے، وہ فوت ہو گئے. تو پھر یہ معاویہ کی اولاد میں بھی کوئی باقی نہ رہا اقتدار سنبھالنے والا، تو یہ پھر ان کے کزنز کی طرف چلی گئی، ابو العاص کی اولاد کی طرف چلی گئی مروان، یعنی یہ حکم کا بیٹا تھا مروان. اور مروان کی آگے اولاد جو تھی پھر عبد الملک اور محمد بن مروان اور عبد العزیز بن مروان. اب عبد الملک کے جو اولاد تھی وہ تقریباً سارے ہی بادشاہ بنے. ولید بن عبد الملک بنے، یعنی پہلے نمبر پہ امویوں میں دیکھیں تو معاویہ پہلے بادشاہ تھے یا خلیفہ تھے، پھر یزید، پھر معاویہ ثانی، اس کے بعد آگے مروان، مروان کے بعد آگے عبد الملک، عبد الملک کے بعد آگے ولید بن عبد الملک، پھر سلمان بن عبد الملک، اور پھر عمر بن عبد العزیز. یہ عبد العزیز بن مروان کے بیٹے تھے عمر بن عبد العزیز. اور ان کے فوت ہونے کے بعد پھر واپس آ گئے ادھر عبد الملک کے بیٹوں کی طرف یزید بن عبد الملک اور حشام بن عبد الملک، اور اس سے آگے پھر جو ہے وہ آگے ولید بن یزید اور یزید بن ولید. یہ دیکھیں ان کے بڑے نام آپس میں ملتے جلتے جو ہے نا ہیں. تو اس طرح یہ شجرہ نسب ہے
उमवियों का और अब्बासियों का। अब्बासियों की पूरा तो आगे देखेंगे जब उनका अब्बासियों का दौर शुरू करेंगे, लेकिन अभी हमने एक जायजा दे दिया कि ये साइड जो है ये आ गई इनकी हाशमियों की, और जो दूसरी साइड है वो आ गई जो है वो उमवियों की। तो इस तरह अब इसको अगर आप सामने रखें तो हम आगे चलकर जो है ना वो इनके ऊपर भी बात करेंगे। अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचें तो इस लाइन के जो लेफ्ट साइड पर हैं ये जो है ना वो हाशमी हैं, और राइट साइड पर जो हैं ये सारे ये उमवी हैं। और इनमें जो जो इमाम बने या जो खलीफा बने वो मुआविया थे, यजीद थे, और फिर मुआविया सानी, और फिर इधर मरवान था, और मरवान के बाद आगे फिर अब्दुल मलक, और अब्दुल मलक से फिर आगे यहाँ वलीद, और वलीद से आ गया सलमान, और यहाँ से फिर उमर बिन अब्दुल अजीज के पास चले गए, और फिर आ गया यजीद बिन अब्दुल मलक और शाम, और फिर वलीद बिन यजीद, और फिर यजीद बिन वलीद। तो ये इस तरह जो है वो इनकी जो सारी एक आपको हाईलाइट मिल गई कि इस तरीके से आप इसको देखकर अब आगे हम फिर मजीद जो है ना वो इसकी तफसील बयान करेंगे अपनी जो ये किस्त जो है ना अगली आ रही है इसके अंदर। तो ये जिस तरह अभी आपने देखा शजरा नसब हमने दिखाया, इससे आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन कहाँ फिट आता है। और बनु हाशम और फिर बनु उमैया के आपस में किस तरह जो है ना ये आपस में कज़न थे, यानी एक ही जो है ना वो परदादा नकरदादा की औलाद थे सारे, और आपस में ये कज़न्स थे, मगर किस तरह इनकी फिर आपस में ये दुश्मनियाँ जो है ना वो होती चली गई। तो अमीर मुआविया जब हुक्मरान बने तो उनको सबसे पहला 2-3 ग्रुप थे जो बड़े पावरफुल होते जा रहे थे, और जिन्होंने फिर मसाइल आगे जाकर जो है ना वो क्रिएट किए। उनमें पहला ग्रुप तो शियान अली का था, ये जो कूफा के लोग थे और इराक के, वो हज़रत अली से मोहब्बत करने वाले लोग थे, और वो ये समझते थे कि अहले बैत का हक जो है वो सिर्फ खिलाफत का हक जो है वो सिर्फ अहले बैत को ही है, और वो हज़रत अली और उनकी जो नस्ल थी आगे उन्हीं का हक समझते थे। मगर वो डर गए, चुप हो गए, खामोश हो गए। वो कुछ अर्सा के लिए बिल्कुल जो है ना वो अंडरग्राउंड एक किस्म के चले गए, मगर अंदर अंदर से उनके राब्ते हज़रत इमाम हुसैन से वो थे, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से भी थे, मुस्लिम बिन अकील से भी जो है ना वो राब्ते थे। तो वो आगे चलकर हम बयान करेंगे कि कैसे उन्होंने ख़त लिखा और फिर बुलाया भी हज़रत इमाम हुसैन को, और मुस्लिम बिन अकील भी वहाँ गए। और दूसरा जो बड़ा गिरोह था वो शियान बनी उमैया का था, यानी ये बनु उमैया के हामी थे, मगर ये भी जो है ना वो काफ़ी थोड़ी बहुत ये हमदर्दी रखते थे हज़रत अली के लिए भी, मगर ये बनु उमैया की खिलाफत के जो है वो हमायती थे, तो इनसे कोई इतना बड़ा ख़तरा नहीं था। सबसे बड़ा ख़तरा एक तीसरे ग्रुप से था जो खारजी थे, और उन्होंने हज़रत अली के साथ जो कुछ किया और हज़रत इमाम हसन के साथ वो हम बयान कर चुके हैं। और वो बनु उमैया और अमीर मुआविया के भी बड़े सख्त खिलाफ थे, वो इन दोनों को गुमराह समझते थे। वो हज़रत अली और उनके नस्ल को भी गुमराह समझते थे, और जो है ना उमवियों को भी, अमीर मुआविया को भी जो है ना वो गुमराह समझते थे, और ये बड़ा ख़तरनाक ग्रोह था। तो इन्होंने बड़ा पुरजोर किस्म का जो है ना वो रुख अख्तियार कर लिया, और इनका पहले एक सरदार बना फरो, उसको जो है ना वो मार दिया गया, कूफा वालों ने बल्कि पकड़ के उनको अमीर मुआविया के हवाले कर दिया था। फिर उन्होंने अब्दुल्ला बिन इब्न जोसा को जो है ना वो सरदार बना लिया, तो वो भी कत्ल हो गया जो है ना। और क्योंकि ग्रिप बहुत मजबूत थी अमीर मुआविया की, और वो छोड़ते नहीं थे किसी को, जो है ना जो मुखालफत करता था उसको वो बड़े सख्त हाथों से लेते थे। और उसके बाद एक और जो है ना जोसरा बिन वदा जो है ना वो लीडर बना, मगर उसके मुकाबला के लिए जो है ना अब्दुल्ला बिन औफ को जो है ना अमीर मुआविया ने भेजा, तो वो भी मुकाबला में मारा गया। मगर इन खारजियों ने बड़ा टफ टाइम दिया अमीर मुआविया को। और उसके बाद जो है वो फिर आगे देखेंगे कि किस तरीके से अमीर मुआविया ने फिर जो है ना वो कूफा का जो अमीर बनाया,
وہ مغیرہ بن شعبہ کو اور پھر زیاد بن ابو سفیان کو ساتھ جو ہے نا وہ ملایا. یہ ذرا لمبی سٹوری ہے, یہ پھر اگلی قسط میں جو ہے نا وہ ہم بیان کریں گے کہ ساری راستے کی رکاوٹیں کس طرح سے امیر معاویہ ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ دور کرتے گئے. اور اپنی خلافت کا تو انہوں نے خیر بڑا بھرپور طریقے سے انتظامی اور ہر لحاظ سے مظاہرہ کیا, مگر آگے یزید کے لیے بھی کس طرح وہ راہیں ہموار کرتے چلے گئے, تو یہ اگلی قسط میں پھر ہم دیکھیں گے.